हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर एमसीक्यू सेट नंबर 12 आपका कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा 20 क्वेश्चन सेट का। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस लिया गया है जो कि आपको बेल्ट्रन, बीएस टेट, एसएससी, केवीएस केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल और आईबीपीएस के एस्पिरेंट को बहुत मदद करेगा। ये सब जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए गए जो कि इनको ये सब जो भी एस्पिरेंट है इसके ये सब पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो उसके उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इवन और ये जो क्वेश्चन है इवन आगे जो इनकेस कोई एमसीए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असेंबली लैंग्वेज यूजेस। नंबर ए, हेक्सा कोड, बाइनरी कोड, मैनामोनिक कोड्स, ASCII कोड। तो ये होगा आपका मैनामोनिक्स कोड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2, एन असेंबलर कन्वर्ट्स। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं असेंबलर एक ट्रांसलेटर है। तो क्या होगा इसका, तो ट्रांसलेटर मशीन कोड टू मैनामोनिक कोड, हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो जहाँ तक हमें मालूम है ये असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर का ट्रांसलेटर यूज़ होता है, बाकी सब में कंपाइलर होता है और नहीं तो इंटरप्रीटर होता है। असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज एक अलग ही लैंग्वेज है जिसका अपना ही असेंबलर ट्रांसलेटर है। तो असेंबलर ट्रांसलेटर है तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि वो मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट ताकि मशीन समझ पाए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3, एन असेंबली प्रोग्राम कंटेन्स imperative and declarative statement and assembler directives, imperative and declarative statements as well as assembler directives, declarative statement and the assembler directives। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, imperative and declarative statement as well as assembler directives, ठीक है। Which of the following is a program control instruction? तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा ऐसा यहाँ पर पर्टिकुलर जो ऑप्शन है आपका प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये है आपका MOV, ठीक है। MOV एक कमांड है जो कि जिससे आप ये प्रोसेसर रिलेटेड कमांड है जिसके प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, A or N devices in any device that provides information which is sent to the CPU। CPU को कैसे सेंड किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है CPU को कैसे सेंड किया जाता है, तो वो है आपका CPU के थ्रू, इनपुट डिवाइस, ठीक है। सॉरी फॉर दैट बट इट इज़ इनपुट डिवाइस। द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर पूछ रहा है द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जब आप कोई डाटा देते हो तो वो प्रोसेस कहाँ होता है, तो सिंपल हम लोग जहाँ और एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सिंपल आपको इंटीग्रेटेड आईसी आपका कौन से पार्ट में रहता है, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू। तो आपको इसके थोड़ा बहुत जब आप क्वेश्चन को थोड़ा एक दो मतलब डीप तो हल्का एक बार नॉर्मल से पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली आपका जबान पे आंसर होगा इसका सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में ही आपको इंटीग्रेटेड सर्किट मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो ये होगा आपका इंटरनल मेमोरी। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेगा तो अपने आप आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली बीइंग यूज बाय द सीपीयू। करेंटली कहाँ यूज़ होता है आपका, ये रैम में या तो कैश में सेव करके रखता है। जब आपका सीपीयू बंद हो जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वहाँ से डिलीट होता है, अनटिल अनलेस वो इंटरनल मेमोरी में रहता है। और इंटरनल मेमोरी या आप उसको प्राइमरी मेमोरी बोल लो तो उसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। तो उसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, when machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as। तो इसे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। तो इसे क्या बोला जाता है? ये आपका इंस्ट्रक्शन कोड। समझ सकते हो इंस्ट्रक्शन कोड, ग्रुप ऑफ बिट, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं कैरेक्टर में, तो वो पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक कैरेक्टर आपका 8 बाइट्स लेता है, तो उसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स आर व्हाट, इंस्ट्रक्शन, आप प्रोग्राम जो लिखते हैं वो भी एक इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कन्वर्ट होता है बिट में। तो हर एक इंस्ट्रक्शन आपसे कुछ ना एक मेमोरी कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, द लोअर इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। तो ये आपका होगा एक्यूमुलेटर। ये आपका लोड इंस्ट्रक्शंस, ये आपका प्रोसेसर रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो उसमें पूछा जाता है एक्यूमुलेटर प्रोसेस मेमोरी टू प्रोसेस रजिस्टर नोन एज। तो रजिस्टर को प्रोसेस करने उसके क्या बोला जाता है, तो वह है एक्यूमुलेटर। एन इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पंच कार्ड टू द कंप्यूटर मेमोरी इज डैश। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है आपका मेमोरी, आप जो भी मेमोरी लेते हैं, आप जहाँ कंप्यूटर, आप कैमरा का मेमोरी लीजिए, मोबाइल मेमोरी, सब वो सारा एक पंच कार्ड है, ठीक है। अब पंच कार्ड का वो एग्जांपल है आपका। तो उसमें आपका कंप्यूटर से आपका पंच कार्ड में मेमोरी में डाटा कैसे जाता है, तो वो डायरेक्टली तो नहीं जाता, कार्ड रीडर, उसका कोई भी कार्ड, कैसा भी कार्ड हो तो उसका एक रीडर होता है। देखिएगा आप जब मैं आपका मोबाइल में लगाए हो तो आप छोटा एक मेमोरी के साथ उसका कार्ड रीडर भी आता है साथ में, या लैपटॉप में लगाए तो उसे बोला जाता है कार्ड रीडर के थ्रू आप अपना कंप्यूटर से पंच कार्ड में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सम डिवाइसेस रिक्वायर अर्जेंट सर्विसेज नॉर्मल एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम्स में समटाइम बी प्रिम्प्टेड यूजिंग। तो यहाँ पे आपका है एन इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एन इंटरप्ट सिग्नल। यहाँ पर सम डिवाइस रिक्वायर अर्जेंट सर्विस नॉर्मल एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम में समटाइम बी प्रिम्प्टेड यूजिंग। तो इंटरप्ट सिग्नल, जैसे कि इंटरप्ट सिग्नल में पढ़े थे हम लोग आगे भी, तो इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। वो आपको एक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जो किसको क्या जाना है, तो सिग्नल के थ्रू काम करता है ये। OCR recognizes dash of the character with the help of light sources। तो डैश क्या वो रिकॉग्नाइज करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो है आपका शेप्स के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कौन सा की यूज होता है को दूसरा की को यूज, दूसरा कोई फंक्शन को यूज करने में, तो वो है आपका कंट्रोल की। द रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड, इसे रिफ्रेश रेट बोला जाता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। इनपुट आउटपुट, जो कि पेरिफेरल डिवाइस या तो इनपुट डिवाइस होगा या तो आउटपुट डिवाइस होगा, तो वो इसलिए इनपुट आउटपुट पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द कैच इज यूज बिकॉज रीडिंग एक्सटर्नल मेमोरी इज वेरी स्लो। एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग ये तो पढ़े ही होंगे, इंटरनल मेमोरी इज फास्टर देन द एक्सटर्नल मेमोरी, या तो कैच मेमोरी इज फास्टर देन द एनी अदर मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या है आपका, इंटरनल मेमोरी में आता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी फास्टर देन द एक्सटर्नल मेमोरी, सो दैट्स व्हाई इट इज स्लो। External device such as printer, keyboard and modems are known as, तो उस ये तो आउटर, ये सब आपका अदर डिवाइस है, तो इसे पेरिफेरल्स बोला गया, ठीक है। पेरिफेरल्स, तो इट इज़ एन एक्स्ट्रा पार्ट विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर आवर सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी while assignment interrupts। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, कोई भी असाइनमेंट रुकता है या कुछ असाइनमेंट इंटरप्ट होता है, तो उसमें कौन सा डिवाइस को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलता है, तो वो है आपका कीबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द एबिलिटी टू टेम्पररीली होल्ड द CPU एंड यूजेस दिस टाइम टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑन बसेस इज कॉल्ड। तो ये इसको क्या बोला जाता है, तो वो तो साइकिल स्टीलिंग, ठीक है, साइकिल स्टीलिंग। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन सेट आपका ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि ये क्वेश्चन कंटेंट्स आपको हेल्पफुल लगा हो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका
फ़ायदा मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।